आज की मटन करी कुछ खास है। इसका स्वाद इतना जबरदस्त है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। थोड़ी सी तरकीबें जोड़कर एकदम नई विधि से हमने यह मटन करी प्रेशर कुकर में एकदम सरल ढंग से बनाई है, ताकि आपकी स्वाद कलिकाएं एक स्वादिष्ट नए स्वाद की अनुभूति से तृप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मटन करी की एक और नई विधि। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस है। मांस की मात्रा के बराबर यानी कि 500 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है। प्याज की आधी मात्रा के बराबर यानी कि 250 ग्राम टमाटर हमने लिए हैं। यहाँ हमने 50 ग्राम लहसुन, 20 से 25 ग्राम अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। अब हम एक खल मूसर में पहले अदरक को महीन कूट लेते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा लहसुन की सम्मिलित करके इसे दरदरा कूट लेते हैं। और अंत में हरी मिर्चों को डालकर सबके साथ कूट लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 3 करछी यानी कि लगभग 120 ml सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, आधा फूल जावित्री, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 6 से 8 काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत धनिया और आधा टीस्पून जीरा डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं, ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब इसके बाद हमें गैस बर्नर को बंद कर देना है और इसमें प्याज डालनी है। प्याज डालने के साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित कर देते हैं। एक बार करछी जलाकर सबको मिला देते हैं और प्याज को समान रूप से बर्तन में फैला देते हैं। अब प्याज के ऊपर मटन के टुकड़ों की परत बिछा देते हैं। अब टमाटरों में इस प्रकार चीरे लगाकर इन्हें भी ऊपर रख देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मध्यम आंच पर रखकर 3 सीटियां लगा देते हैं। तत्पश्चात कुकर से प्रेशर निकाल देते हैं और ढक्कन खोलते हैं। अब टमाटरों को प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक दूसरी प्लेट में मांस के टुकड़े निकाल लेते हैं और दबाकर इनका निरीक्षण कर लेते हैं कि इन्हें पूर्णतया पकाने के लिए अंदाजे से कितनी और सीटियां देनी होंगी।
अब बचे हुए प्याज और रस को तीव्र आंच पर रखकर पकाते हैं। हमें इसे पकाकर सुखाकर गाढ़ा करना है। मसाला गाढ़ा होने पर इसमें कुटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। अब इसे प्याज के इस मिश्रण के साथ मिलाकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट भूनते हैं। जब बर्तन में पानी काफ़ी हद तक सूख जाए, तब इसमें अन्य मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून पिसी सौंफ, 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून पिसा जीरा, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। इसी बीच टमाटरों के छिलके हटा देते हैं और इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर पीस लेते हैं। अब प्रेशर कुकर से ढक्कन हटाते हैं। मसाले से तेल पृथक हो रहा है। अब हमें इसे मध्यम आंच पर 7 से 8 मिनट और भूनना है और हम करछी चलाते रहेंगे ताकि मसाला तली पर चिपक कर जले नहीं। जैसे जैसे मसाला भूनते जाएंगे, इसका रंग गहरा होता जाएगा। मसाला अब भुन चुका है। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिलाते हैं और तीव्र आंच पर 1 से 2 मिनट और पकाते हैं। तत्पश्चात इसमें मटन के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मसाला तली पर अधिक चिपकता है, तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि यह तली पर चिपक कर जले नहीं। 2 से 3 मिनट और भूनते हैं और बर्तन की तली खरोचते रहते हैं। अब इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं और मिला देते हैं। तरी का गाढ़ापन आप अपने अनुसार रखें। गाढ़ी तरी के लिए कम पानी और पतली तरी के लिए अधिक पानी डालें। हमारा मटन 3 सीटियों के बाद काफ़ी हद तक पक चुका है, तो हम इसमें मध्यम आंच पर मात्र 2 सीटियां और देंगे। पर आप अपनी मटन की गुणवत्ता और बकरे के आकार के अनुसार निर्णय लें। प्रेशर कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं, फिर ढक्कन खोलते हैं। वाह, क्या रंगत आई है! इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं।
आपसे आग्रह है कि एक बार प्रेशर कुकर में यह देसी स्टाइल वाला मटन अवश्य पकाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। मांस पककर एकदम नरम हो चुका है, जो कि एकदम लजीज है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।